वेलकम टू विक्रमार्ग। आई एम पूजा सिंह और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। छोटा सा 5-7 मिनट का ये सेशन रहने वाला है जहां मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है मोरक्को में अभी अर्थक्वेक आया था, है ना। तो अर्थक्वेक आने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारा लॉसेस हुआ, जान माल की हानि हुई है। इसी तरीके से कल वोल्केनो इरप्शंस हुए हैं हवाई आइलैंड पे, किल्मनॉव। ठीक है, ये सब आपने अभी करंट अफेयर्स अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं डेली सुबह 8 बजे तो ये सब आपको कुछ भी अनसुना नहीं लग रहा होगा। हर इन चीजों के पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। आइए मैं आज क्या करूंगी, मैं प्लेट टेक्टोनिक्स को आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स को समझेंगे, प्लेट्स को समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, अर्थ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारी पूरी अर्थ है। अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, यानी इसके इतने एरिया को मैंने जूम आउट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं कि कितनी लेयर्स होती है। आप सबको पता है कि जो अर्थ है, अर्थ की 3 मेन लेयर्स होती है ना। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं इसीलिए समझा रही हूँ। ठीक है, आपकी सबसे ऊपर क्या होती है, सबसे ऊपर होती है क्रस्ट। क्रस्ट जिसे भूपट्टी भी आप कहते हैं, है ना, क्रस्ट होती है। दूसरी होती है मेंटल, मेंटल होती है। और तीसरा होता है कोर। कोर यानी जो हमारी अर्थ का सबसे बीच का सेंटर है, कोर, है ना। तो ये 3 लेयर्स होती है। अब इन 3 लेयर्स को देख लेते हैं। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, जिसकी थिकनेस 0 से लेकर 100 किलोमीटर होती है। आपको याद रखनी है कितनी होती है इसकी थिकनेस, कहीं पर 0 भी होती है, कहीं पर 100 भी होती है। और ये आपको याद रखना है, क्रस्ट दोनों ही जगह है, यानी समुद्र जो महासागर है आपके, उसके नीचे भी होती है, और जो कॉन्टिनेंट्स है यानी महाद्वीप है, उसके ऊपर भी क्या होती है, क्रस्ट होती है। अब क्रस्ट जो होती है वो कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप के ऊपर जो क्रस्ट होती है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, उसकी मोटाई ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू ओशनिक क्रस्ट जो होती है, यानी महासागरीय जो क्रस्ट होती है, महासागरीय भूपट्टी होती है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कम होती है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट क्रस्ट की थिकनेस यानी इसकी जो मोटाई होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू ओशंस। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए ये देखिए, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट से देख लीजिए, कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये क्या है आपका ओशन, ओशन की क्रस्ट इतनी सी है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद कहां पर आते हैं, फिर हम देखते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा था मेरे साथ लिथोस्फेयर, है ना। लिथोस्फेयर क्या होता है, स्थल मंडल जिसको हमने पढ़ा था, है ना। तो स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल होता है आपका क्रस्ट और मेंटल की जो ऊपरी सतह होती है, मेंटल की ऊपरी सतह और क्रस्ट मिलकर के स्थल मंडल या लिथोस्फेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई पूछ लेता है लिथोस्फेयर या फिर स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है ना, स्थल मंडल क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसमें क्रस्ट भी आती है यानी भूपट्टी भी आती है, और इसके साथ साथ मेंटल का जो ऊपरी ठोस एरिया होता है। ठीक है, मेंटल अब हम पढ़ेंगे कि मेंटल में थोड़ा ठोस भी होता है, जेली जैसा भी होता है और लिक्विड भी होता है। तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं, पर याद रखिएगा क्रस्ट यानी भूपट्टी और साथ में मेंटल का जो सॉलिड ठोस भाग होता है वो मिलकर निर्माण करते हैं लिथोस्फेयर या स्थल मंडल का। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखने वाले हैं। तो मेंटल देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मेंटल है। मेंटल का जो ऊपरी ठोस भाग है ना, ऊपरी ये जो ठोस भाग है ये किसका, ये लिथोस्फेयर का हिस्सा होता है। तो ये हो गया आपका क्रस्ट और ये हो गया आपका मेंटल का ठोस भाग। तो ये दोनों मिलकर के लिथोस्फेयर या स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कोर की बात करें तो कोर के भी 2 भाग है, पहला भाग लिक्विड है, दूसरा भाग सॉलिड है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मेंटल की अगर मैं बात करूं तो मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, आउटर कोर जो होता है वो 5100 किलोमीटर होता है, और बिल्कुल कोर तक अगर आप बिल्कुल बीच तक पहुंच जाते हैं तो 6378 किलोमीटर की लेंथ होती है। ये मोटा मोटी आपको याद रखना है। डिटेल में इसकी जो डिसकंटिन्यूटीज और जो भी होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल मेरा पर्पस ये था ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी मूल संरचना कैसी है, यानी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि मेंटल क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटा हुआ है। लिथोस्फेयर की बात करूं तो क्रस्ट यानी भूपट्टी और मेंटल का जो ऊपरी ठोस भाग होता है, सॉलिड पार्ट होता है, वो मिलकर बनाते हैं आपका लिथोस्फेयर या फिर स्थल मंडल। ठीक है, चलिए ये बात आप याद रखेंगे।
ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। क्या क्या होता है इसमें, क्रस्ट होता है। क्रस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल यानी और दूसरा होता है ओशनिक, यानी महासागरीय, महासागरीय क्रस्ट, ठीक है, महासागरीय क्रस्ट होता है। और ये कॉन्टिनेंटल होता है महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीप क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट को हम भूपट्टी भी कहते हैं, ठीक है, क्रस्ट को भूपट्टी भी कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। हाँ, अब अगर यहाँ पर आपको ये बताओ, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये सियाल का बनकर बना होता है, सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सियाल क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल का मिलके बना होता है, यानी जो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिलिका और दूसरा आपका एल्यूमिनियम होता है। ओशन की बात करूं तो ये बना होता है सीमा का, है ना, यानी सिलिका इसमें भी है लेकिन एल्यूमिनियम की जगह इसमें ज्यादातर क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है, एक तरीके का फेरस मेटल है, ठीक है, यानी भारी द्रव्य है, भारी मेटल है, ठीक है। तो अब आप खुद से सोचिएगा कि वजन किसका ज्यादा होगा, ओशनिक क्रस्ट का वजन ज्यादा होगा और जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यानी महाद्वीपीय क्रस्ट है उसका वजन हल्का होगा। ये पॉइंट अभी यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर अगले में चलते हैं। क्रस्ट के बाद नंबर आता है मेंटल का, है ना, मेंटल का आता है। और ये क्रस्ट कितना होता है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक होता है। मेंटल की बात करूं तो ये आपका 2900 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, देख लिया आपने, ये देखिए 2900 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और अगर मैं कोर की बात करूं, कोर की बात करूं तो 6378 किलोमीटर तक आपका कोर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप फिर अगर कोई लिथोस्फेयर या स्थल मंडल आपसे पूछ लेता है तो आपको याद रखना है स्थल मंडल जो है वो क्रस्ट यानी भूपट्टी और मेंटल का जो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। एक सेकेंड रब कर लेती हूँ उसे, ठीक है। तो मेंटल का सॉलिड ऊपर का जो ठोस भाग होता है ये मिलकर लिथोस्फेयर या फिर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। मैं साइड हो जा रही हूँ, एक बार स्क्रीन को स्क्रीनशॉट आपको लेना है ले लीजिए। ये मैंने बिल्कुल क्रक्स बता दिया है, जो अपनी धरती की संरचना है यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ बहुत ओवरव्यू में आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब प्लेट बाउंड्रीज देख लेते हैं बेटा, ठीक है। अब प्लेट बाउंड्री समझिएगा, उससे पहले समझिए प्लेट क्या होती है ना। हमारी जो क्रस्ट है, चाहे ओशनिक क्रस्ट कहेंगे या फिर आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी एक पट्टी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है समझिएगा, इसमें बीच बीच में गैप होते हैं, है ना। ओह ये तो पूरा ही रफ हो गया, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि ऐसी नहीं होती है, इसमें क्या होता है ये प्लेट्स होती है, इस तरीके की प्लेट्स बनी होती है, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। तो ऐसी ये प्लेट्स बनी होती हैं और इन प्लेट्स के बीच में गैप होता है, ठीक है, इनके बीच में गैप होता है। और ये क्या होती है, ये प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा होता है किसके ऊपर, एस्थीनोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। एस्थीनोस्फेयर के ऊपर इनका मूवमेंट हो रहा होता है। ये क्या है, इसके नीचे एस्थीनोस्फेयर है, यानी यहाँ मैं नाम लिख देती हूँ एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर क्या होता है, 200 किलोमीटर तक, है ना, क्रस्ट के नीचे 200 किलोमीटर तक जो मेंटल होता है, ठीक है, यानी क्रस्ट भूपट्टी के नीचे जो मेंटल है, मेंटल तो 2900 किलोमीटर तक है, लेकिन जो उसका ऊपरी 200 किलोमीटर तक का भाग होता है वो जेली लाइक होता है, ठीक है। कैसा होता है, जेली लाइक होता है। क्या होता है बेटा, इस वाले पोर्शन में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी होती रहती है। गर्मी की वजह से क्या होता है, जो जितना भी स्टोन्स या जो भी होता है वो सब पिघला हुआ रहता है, पिघली हुई स्टेट में रहता है। तो आपने कभी टॉफी खाई है, जेली वाली टॉफी जो होती है ना, तो वो जेली टॉफी जैसा ही ये जेली जैसा रहता है, ना तो प्रॉपर सॉलिड होता है ना प्रॉपर लिक्विड होता है, ये आपको याद रखना है। इस एस्थीनोस्फेयर के ऊपर ये प्लेट्स घूमती रहती है, ठीक है। कभी ये पास आती है, कभी ये दूर चली जाती है, यानी कभी इनमें कन्वर्जेंस होती है ना, कन्वर्जेंस जिसे आप बोलते हैं अभिसरण, ठीक है,
कभी कभी इनमें कन्वर्जेंस होती है, अभिसरण होता है, और कभी इसमें विचलन होता है यानी डाइवर्जेंस होता है। पहले ऐसा माना गया कि सब डाइवर्ट कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, इसमें विचलन हो रहा है। लेकिन फिर बाद में देखा गया अगर ऐसा होता तो अब तक हमारी धरती का साइज तो कितना जबरदस्त हो गया होता, लेकिन अर्थ का जो साइज है वो तो फिक्स रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, साइंटिस्ट ने ये बोला कि अगर डाइवर्जन है तो कन्वर्जेंस भी हो रहा होगा। ठीक है, यानी प्लेट्स अगर एक दूसरे से कहीं दूर जा रही है तो कहीं पास भी तो आ रही होंगी। ठीक है, ऐसे समझिएगा कि अगर यहाँ से प्लेट्स दूर जा रही है ना, यहाँ से दूसरी दूर जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तो पास आ रही होंगी। तो अगर यहाँ पर डाइवर्जेंस है ना, यहाँ पर डाइवर्जेंस या विचलन है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस भी तो होगा या अभिसरण भी तो होगा। समझ रहे हैं आप मेरे पॉइंट को, है ना। यानी अब एक जगह तो है नहीं, मैंने दिखा दिया आपको कितनी सारी प्लेट्स है। अगर ये प्लेट्स दूर जा रही है एक दूसरे से, ठीक है, तो ये वाली प्लेट भी तो फिर यहाँ पर एक दूसरे से जो दूर जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तो एक दूसरे से मिल रही है। यानी एक जगह से अगर ऐसे हो रहा है तो दूसरी जगह से जहां पर ऐसा हो रहा होगा तो यहाँ यहाँ ये पास भी तो आ रहा होगा। तो इस तरह से डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस यानी विचलन और अभिसरण जो होता है वो हैंड इन हैंड चलता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए प्लेट की बाउंड्रीज देख लेते हैं, है ना। प्लेट की बाउंड्रीज मतलब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, यानी कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं, कुछ प्लेट्स जो होती है, और ये प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है इसे टेक्टोनिक बोलते हैं। ठीक है, इन प्लेट्स के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं। हिंदी में भी टेक्टोनिक ही कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इन प्लेट्स का स्टेनोस्फेयर के ऊपर जो मूवमेंट हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, अभिसरण हो रहा है और विचलन हो रहा है, उसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। फाइन, तो अब आपको क्या याद रखना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से प्लेट बाउंड्री बनती है। तो जहां डाइवर्जेंस हो रहा है, विचलन हो रहा है, वहां जो बाउंड्री बनेगी प्लेट बाउंड्री, उसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहेंगे, यानी विचलन प्लेट बाउंड्री उसको कहा जाएगा। जहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है यानी मिल रही है ये आपस में आकर, वहां पे क्या होगा, प्लेट बाउंड्री बनेगी कौन सी, अभिसरण। ठीक है, यानी कन्वर्जेंट। और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ना तो ये अलग जा रहे ना पास आ रहे, ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहेंगे। ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब देखिए क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमने तीन तरह का, अब देखिए प्लेट्स में कितनी होंगी, पहली होगी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट, है ना, यानी दो कॉन्टिनेंट्स, दो महाद्वीप की जो प्लेट होंगी। ठीक है, दूसरा मूवमेंट क्या होगा, ओशन ओशन, दो समुद्र की, दो महाद्वीप की प्लेट्स आपस में एक दूसरे से पास जा रही होंगी या दूर जा रही होंगी। और तीसरा कहीं ऐसा भी तो होगा जहां कॉन्टिनेंट और ओशन की प्लेट्स मिलती होंगी। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसी बात करूं कि दो ऐसे जैसे यूरोप की प्लेट है और एशिया की प्लेट है, दो अलग अलग प्लेट्स हैं यूरोप और एशिया की, पर ये दोनों क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका, हम चलते हैं, अगर साउथ अमेरिका की मैं बात करूं तो साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पे एंडीज है ना, तो एंडीज की प्लेट किससे टकरा रही होगी, ओशन की प्लेट से। ठीक है, तो वहां पे कॉन्टिनेंट और ओशन की प्लेट आ गई, यानी महाद्वीप और महासागर की प्लेट आपस में टकरा रही है। कहीं दो समुद्र मिल रहे हैं जैसे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन जहां मिल रहे हैं, तो वहां जो दो प्लेट्स हैं, दो अलग अलग महासागर की है। ठीक है, अब इन तीनों ही तरीके की प्लेट में, तीनों में ही दो दो टाइप से, ठीक है, तीनों में ही दो दो टाइप से, मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रही हूँ ताकि आप समझ पाए। इसमें क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा और डाइवर्जेंस होगा, है ना। इसी तरीके से इसमें भी कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, यहाँ पर भी कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है। ठीक है बेटा, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे नंबर वाली है, कॉन्टिनेंट और ओशन की। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप समझिएगा। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, पॉइंट याद करने के लिए कहा था कि ये बना होता है सियाल से और ये बना होता है सीमा से। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक फेरस मेटल है। ठीक है, यानी बहुत ठोस मेटल है। एल्यूमिनियम आपने सबने देखा होगा, एल्यूमिनियम के बर्तन आपने देखा होगा कितना हल्का होता है। तो अब आप खुद सोचिए, जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, है ना, तो जो हल्की प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, सॉरी जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि जिसमें वजन ज्यादा होगा वो नीचे बैठता है ना। तो यानी जब कन्वर्जेंस होता है, जब कन्वर्जेंस होता है किसके बीच में, कॉन्टिनेंट और ओशन की प्लेट के बीच में, तो जो ओशन की प्लेट है वो नीचे चली जाती है, सबडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस वाली इमेज में आप देख भी सकते हैं, ये ओशन की प्लेट है, ये क्रस्ट की प्लेट है ना, ओशन की प्लेट है और क्रस्ट की प्लेट है,
ये क्रस्ट लिखा है, जिसको नहीं दिख रहा हो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्रस्ट की प्लेट है, जब ये आपस में टकराती है तो देखिए ओशन की प्लेट क्या है, नीचे चली गई और इसकी ऊपर ही रही। यहाँ पर निर्माण होता है ओशनिक ट्रेंच का, ठीक है। ओशन की जो ट्रेंच होती है यानी समुद्र में जब जहां पर ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट मिलती है, ओशन की प्लेट भारी होने की वजह से जब नीचे चली जाती है, ठीक है, जब नीचे चली जाती है तो यहाँ पर ट्रेंच बनता है, यानी एक बहुत गहरे पॉइंट का निर्माण होता है, ठीक है। और सबसे गहरी अगर मैं ट्रेंच की बात करूं तो कौन सी है, जानते हैं तो बताइए, पैसिफिक ओशन में है, कमेंट करके बताइएगा कि सबसे गहरी ओशनिक ट्रेंच का नाम बताइएगा, ठीक है। जहां दो ओशन की प्लेट मिलती है ना, दो ओशन की प्लेट मिलती है, वहां ओशनिक रिज का निर्माण होता है, यानी बीच में एक रिज बन जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि दोनों ही हैवी है ना, तो ये दोनों ही हैवी है, जब ये टकराएगी तो ये थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ एक प्लेटफॉर्म बना देंगी, जिसे ओशनिक रिज कहते हैं, ठीक है। हाँ, और जब आप ये देखिए, जब दो क्रस्ट की प्लेट टकराएंगी तो यहाँ फॉल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। फॉल्ट का निर्माण किसकी वजह से हो रहा है, प्लेट बाउंड्री की वजह से। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो इसको यहाँ दोबारा से मैं एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। जब ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराती है तो क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी, क्या बनाया इन्होंने, ओशन में इन्होंने ट्रेंच बनाया, ठीक है, ट्रेंच का निर्माण किया, ठीक है। इसी तरीके से जब ओशन, ठीक है, ओशन की प्लेट में डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, क्या हो रहा है, ओशन की प्लेट में डाइवर्जेंस हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये यहाँ पर क्या निर्माण कर रही है, ये एक रिज का निर्माण कर रही है, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट जिसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें ट्रांसफॉर्म वाली, यानी एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे जा रही है, तो यहाँ पर फॉल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। फॉल्ट का निर्माण होता है, फॉल्ट की जो मूवमेंट होता है, इसी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पहली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। अगर डाइवर्जेंट हो रहे हैं यानी एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, यानी इसमें क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है, तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, विचलन, है ना। तो विचलन जब हो रहा है, एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ये क्या है, लिथोस्फीयर मेंटल है, ये स्टीनोस्फीयर है, देखिए इसके ऊपर प्लेट्स है, ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। अगर ये समुद्र में है, ओशन की प्लेट से, तो रिज का निर्माण कर रही है, ठीक है। क्लियर है आपको, रिज का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यानी कि जब एक प्लेट, यानी यहाँ पर एक प्लेट जो है, ये आपकी, ये दोनों ओशन की प्लेट है, एक दूसरे से जब ये दूर जा रही है तो ये रिज का निर्माण कर रही है। अब अगर एक प्लेट आपकी ओशन की है और एक आपकी कॉन्टिनेंट की है, तो क्या होगा, जो ओशन वाली है वो नीचे जा रही है, इसका सबडक्शन हो रहा है, क्या बोलते हैं, सबडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर निर्माण किसका हो रहा है, ट्रेंच का हो रहा है, ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक है। अब तीसरे में क्या है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यानी एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ पर फॉल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे वॉल्केनो है, ओशनिक क्रस्ट में ये वॉल्केनो बनते हैं, हॉटस्पॉट होता है, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। अब बेटा देखिए, कन्वर्जेंट प्लेट्स को एक बार देख लेते हैं, तीनों अलग अलग हैं। अब क्या है, एक तरफ ओशनिक है, एक तरफ कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। मैंने आपको बता चुकी हूँ कई बार कि यहाँ पर ओशनिक अंदर चली जाती है, यहाँ निर्माण होता है ट्रेंच का, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब ये नीचे जाएगी, अब आप एक बात समझिएगा, मैंने आपको बताया था एस्थीनोस्फीयर के ऊपर होती है ये प्लेट्स, है ना, एस्थीनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेट्स घूम रही होती हैं। अब एस्थीनोस्फीयर मैंने आपको बताया कि यहाँ तापमान ज्यादा होने की वजह से खुद पिघले हुए कंडीशन में रहते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, एक प्लेट ओशन के नीचे आ गई, है ना, कॉन्टिनेंट की थी, ये ओशन की प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ओशन की प्लेट नीचे चली गई। अब खुद सोचिएगा, एक गिलास लीजिए, पानी भर दीजिए, ठीक है, और उस पानी को भरने के बाद उसमें 2 पत्थर डाल दीजिए, क्या पानी बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सेम यहाँ होगा, जब ओशन की प्लेट नीचे जाएगी, एस्थीनोस्फीयर ऑलरेडी वहां पे गर्म लावा है ना, क्योंकि आपको पता है वॉल्केनोज भी जो होता है, लावा कहाँ से आता है, एस्थीनोस्फीयर से ही आता है। तो क्या होगा कि जब वो प्लेट नीचे गई, ऑलरेडी वो भरा हुआ है, जब उसमें कुछ नया जाएगा, पिघलेगा, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, अमाउंट बढ़ जाएगा, और क्या होगा, वहां वॉल्केनो का निर्माण होगा, ठीक है। तो देखिए इस इमेज में, ये देखिए, तो ये इसके नीचे जाने से इस वाले एरिया में क्या होता है,
वॉल्केनो का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। ये देखिए वॉल्केनिक आर्क, तो जो वॉल्केनो कल हवाई द्वीप में फंसा था, तो वहां क्या है, इस तरीके से डाइवर्जेंस है, इस तरीके से सॉरी अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, ओशन की प्लेट नीचे जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, वहां पर लावा बनता जा रहा है। लावा बनने की वजह से जब लावा बनता रहेगा, फूटेगा कैसे, कोई ना कोई वीक पॉइंट्स होते हैं अर्थ की क्रस्ट में, उन वीक पॉइंट्स को तोड़ के लावा बाहर आ जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे ये वॉल्केनो है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। वॉल्केनो को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए जी। ठीक है, चलिए दूसरे में देखिए, तो ये देखिए इस वाले में फिर से देख लीजिए, ओशनिक क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर के नीचे चली गई, फिर लिथोस्फीयर, तो वहां भी ये एस्टेनोस्फीयर में ऑलरेडी गर्म है, देखिए ये हॉट है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्मा होता है, मैग्मा जो है ऊपर आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आइलैंड्स का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है, दो ओशन प्लेट्स है, दो ओशन प्लेट्स है। जब दो ओशन प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तब भी वॉल्केनो का निर्माण करती है, क्योंकि एक को तो नीचे जाना पड़ेगा। जब एक नीचे जाती है तो क्या होता है, फिर से वहां पे वॉल्यूम बढ़ता है, और क्या होता है, यहाँ पर वॉल्केनो फूटता है। वॉल्केनो के फूटने से इस तरीके से वॉल्केनिक आइलैंड्स का निर्माण होता है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे, आज सुबह मॉर्निंग की क्लास में मैंने वॉल्केनिक आइलैंड्स आपको बताए थे, तो वॉल्केनिक आइलैंड्स क्या है, अब आप समझ गए होंगे, जो इस तरीके से समुद्र में बनते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये आपको कि किस तरह से वॉल्केनो का निर्माण होता है, क्योंकि एक प्लेट नीचे चली गई, नीचे जाने से उसने एस्टेनोस्फीयर में जब नीचे जाएगी तो फिर पिघलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ वीक पॉइंट्स है क्रस्ट पे, वहां से वो फट जाता है, ज्वालामुखी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, वॉल्केनिक को ज्वालामुखी आइलैंड्स जो होते हैं, हवाई आइलैंड्स, उसी का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। अब क्या है, ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट, तो पहला वाला हमने पढ़ा ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस, दूसरे में पढ़ा ओशन ओशन का कन्वर्जेंस, तीसरे में हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस। अब इसमें भी ये होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है ना, और यहाँ पर क्या होता है, इनके टकराने से माउंटेन्स बनती हैं। देखिए दो सॉलिड प्लेट एक दूसरे से टकराई, हिमालय का निर्माण कन्वर्जेंस से ही हुआ था। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, दो महाद्वीपीय प्लेट थी, एशियन प्लेट थी, यूरोप की प्लेट थी, इन दोनों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। ये प्लेटें आज भी टकरा रही हैं, यही कारण है कि हिमालय की हाइट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी, कुछ मीटर्स की बढ़ोतरी, हर साल कुछ सेंटीमीटर्स की बढ़ोतरी होती रहती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉन्टिनेंट की थ्योरी से इन दोनों के कन्वर्जेंस से किसका निर्माण होता है, माउंटेन्स का, पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय कैसे बने थे अलग से पढ़ेंगे उसे। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। डाइवर्जेंस यानी जब विचलन होता है, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, लिथोस्फीयर, तो यहाँ पर भी देखिए जो दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी, फॉल्ट का निर्माण होगा, तो फॉल्ट के निर्माण की वजह से क्या होगा, वहां पर भी वॉल्केनो बनेंगे। यही कारण है क्योंकि हिमालय कन्वर्जेंस से बना है, वो भी दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स जो कि आपस में टकराती हैं, माउंटेन का निर्माण करती हैं, वहां कहीं भी लावा बाहर आने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि लावा तो अपनी जगह है, वहां तक तो कुछ गया ही नहीं ना, तो इसीलिए हिमालय के क्षेत्र में वॉल्केनोज नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एट द डाइवर्जेंट पे एक दूसरे से दूर जा रही है। ये किस केस में है, जब दोनों आपकी कॉन्टिनेंटल हैं, जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहां पर निर्माण होता है वॉल्केनोज का। क्या आप देख लीजिए, मैग्मा को बाहर आने की जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये था बेटा इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड, प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आज के बाद वॉल्केनो किस तरह से होते हैं, इन्हीं के मूवमेंट की वजह से जब आगे पीछे मूवमेंट होता है तब क्या होता है, तब भूकंप आते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स याद रख लेने हैं। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मैं बाद में कवर करा दूंगी, पर मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा का सारा कवर करा दिया था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले किसी सेशन में मैं आपसे फिर कुछ और डिस्कस करूंगी, वॉल्केनोज को डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज टेक केयर।